बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रॉबेरी बहुत ही ज़बरदस्त सी बाज़ार में आई हुई है। ये थोड़े से अरसे के लिए आती है। मैं आज आपको स्ट्रॉबेरी से बहुत ही मज़ेदार दानेदार खीर बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध ले लिया। उसको मैंने पतीले में या कढ़ाई में डाल दिया। अब इसको मैं इतना पकाऊंगी कि इसके अंदर एक उबाल आ जाए। दूध देखें उबलने लग गया। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून कच्चे चावल ले लिए थे। उनको मैंने धोकर अच्छी तरह 10 मिनट के लिए मैंने इनको भिगो दिया। फिर मैंने इनको उबाल लिया। ये फुल डन चावल है उबले हुए। इनको मैं हल्का हल्का सा मैश कर रही हूँ। ये 1/4 कप बन चुके हैं। तो इनको मैश करके हल्का हल्का सा मैं फिर इनको सारा दूध के अंदर शामिल कर दूँगी। सारे हमने इसके अंदर डाल देने। 1/4 कप उबले हुए राइस, अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर ही इसको पकाएंगे और साथ साथ इसको हल्का हल्का सा मैश करते जाएंगे ताकि जितने चावल डाले हैं उनका दाना बने और खीर भी हमारी गाढ़ी हो जाए। ये देखें दूध कितना गाढ़ा हो चुका है और ये दाना भी बन गया चावलों का। अब इसके अंदर 1/2 कप मैं चीनी का शामिल कर रही हूँ। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। अब इसको मैंने मीडियम से हाई फ्लेम कर दिया ताकि चीनी अपना पानी छोड़ेगी तो ये और पतली हो जाएगी। हमने इसका पानी खुश्क करना है चीनी का। ये देखें चीनी ने पानी छोड़ दिया, पतली हो चुकी है ये खीर दोबारा से। अब इसको हमने पकाना है ताकि चीनी ने जो पानी छोड़ा है वो सारा खुश्क हो जाए। ये देखें ये गाढ़ी हो चुकी है। बस इतनी पतली हमने रखनी है खीर। और मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ। इसको हम खूब ठंडा कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह हमने इसको ठंडा करना है। फिर ही हम इसके अंदर स्ट्रॉबेरी की बाकी चीज़ें डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 पाव स्ट्रॉबेरी ले लिया। उनको मैंने अच्छी तरह धो लिया था। धोकर मैंने ऊपर से इसके जो पत्ते होते हैं वो सारे मैंने काट दिए हैं। अब इसको मैं ब्लेंडर जग के अंदर डाल के इसकी बगैर पानी डाले प्यूरी तैयार कर लूँगी। आप इसको चॉपर में डालकर भी प्यूरी तैयार कर सकते हैं। खीर देखें कितनी गाढ़ी होगी। हालांकि हमने पतली इसको उतारा था। ये ठंडी होने के बाद कितनी गाढ़ी हो गई है। अब इसके अंदर जो मैंने स्ट्रॉबेरी की प्यूरी तैयार की है वो सारी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। स्ट्रॉबेरी का कितना प्यारा कलर रेड आया हुआ है। इसके अंदर कोई कलर मैंने शामिल नहीं किया। बस इसको अच्छी से हमने मिक्स करना है। ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया है। बस इसको अब हम डिश आउट करते हैं। मैंने इसको स्ट्रॉबेरी से और बादाम के साथ गार्निश किया। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। खूब ठंडा करके आप इसको खाएं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। स्ट्रॉबेरी वैसे भी खून बनाती है। आप इसको लाजमी बनाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।